Hey everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you all are doing great. Welcome to Soulful Sonica. And I'm also doing great. आपको मेरा background different नज़र आ रहा होगा because I have returned to my hometown that is in Haryana from my brother's place in Pune. And this is not a usual vlog, ना कि travel vlog है, ना ही ये food vlog है, ना ही daily vlog है. This is something which is new. And मुझे बहुत टाइम से ये चीज़ करना था. I wanted to have a direct face-to-face conversation with you all, and I want to share something which is like coming in my mind again and again. And वो ये है कि बहुत सारे लोगों को मालूम रहेगा कि I have started my YouTube channel last year and मैंने कुछ महीने लगातार उस पर वीडियोस डाले भी थी, but I was not consistent, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं. अभी मैंने 1 डेढ़ महीने पहले फिर से रीस्टार्ट किया है. तो मुझे बस बताना था कि ऐसा क्यों, क्या हुआ था कि जो मैंने नहीं स्टार्ट किया, ऐसा क्या हुआ. अब मैंने मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए. आई होप यू विल बी एबल एंड आई विल बी एबल टू कनेक्ट विद यू ऑल. तो हुआ क्या था कि जब लास्ट टाइम मैंने जब ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था, सो दे वर करियर ओरिएंटेड एंड प्रोफेशनल रीजंस दैट एंड आई वाज नॉट एबल टू मैनेज माय ओन टाइम एंड आई थॉट टू गिव प्रायोरिटी अपने काम को. एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए. यूट्यूब की व्लॉगिंग और ये सब तो एक पैशन है, हॉबी है, ये सब तो कभी भी कर सकते हैं. यू नो, बहुत टाइम पड़ा इस चीज़ के लिए. दैट माइंडसेट. एंड ऑब्वियसली वो सारे रीजंस इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे जो मेरे रास्ते के बीच में आते. जो बाकी रीजंस थे, they were overpowering me more, and they were personal reasons like my parents were not as supportive. उनको लगता था कि ये सब फालतू लोगों का काम है, ये कोई काम नहीं है, ये सब सिर्फ एक टाइम पास है. क्या, जब देखो फ़ोन और कैमरा उठा के इधर उधर घूमती रहती है. और एक्चुअली उनका सोचना भी गलत नहीं है बिकॉज वो मेरे बारे में कम और सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. नॉट थे, हैं. I'll come to that point. And they're like that कि मतलब रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारी बेटी क्या ये सब क्यों कर रही है, व्हाई डजंट नीड टू शेयर ऑल दैट पर्सनल स्टफ एंड ऑल. और जिसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी डिमोटिवेटेड, लो कॉन्फिडेंट रहती थी. एंड वो सारी, पता क्या होता है, जब आपके पेरेंट्स कुछ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको बाईपास कर देते हो. ऑल दैट कंडीशनिंग, इट्स फॉर एवरीवन. ऑल दैट कंडीशनिंग कम्स इन योर माइंड स्लोली एंड स्लोली. ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने उनका एक्सेप्ट कर लिया डिसीजन. इट्स लाइक कि वो कंडीशनिंग आपके अंदर समा जाती है एंड आप भी सब लोगों के बारे में सोचने लगते हैं. ओहो, आप जब कैमरा उठाते हैं आप कॉन्शियस हो जाते हैं, माय गॉड ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये रिलेटिव्स क्या सोच रहे होंगे, वगैरह वगैरह. ये सारे थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं. तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाना कर दिया बंद. अब ऐसा क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ, उसके रीजंस है 2-4. मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे वीडियोस बनाना है. पहला रीज़न ये था कि मैं व्हाट्सएप पे काफ़ी एक्टिव हूँ. जो मेरे साथ है उनको मालूम रहेगा कि मैं छोटे-छोटे वीडियोस बनाती रहती हूँ, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, कॉमेडी हो, फनी हो या कुछ भी हो. बिकॉज़ आई लव मेकिंग वीडियोस, आई लव फेसिंग द कैमरा, आई लव टॉकिंग. तो मैं बनाती रहती हूँ. और आई जस्ट रियलाइज व्हेन आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम, सो मच एनर्जी एंड व्हेन आई एम स्पेंडिंग सो मच ऑफ माई सेल्फ इन टू इट, देन वाई शुड नॉट आई पोस्ट ऑन यूट्यूब. मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट करके क्या कर रही हूँ, क्या ऐसा उखाड़ लूंगी मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट करके. तो मुझे ये चीज़ क्लिक हुई कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है. दूसरा चीज़ ये हुआ कि व्हेन आई, अभी मैं पुणे से आई हूँ, तो वहाँ पे माई brother and my sister-in-law and हमारा छोटा सा nephew, they are quite supportive. चाहे कुछ भी हो, they used to help me in buying items और कैमरा होल्ड करने में. एंड वहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिली और जो मोटिवेशन मिली, एंड वहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता आप कुछ भी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, नो वन जस्ट गिव अ डैम. एंड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, इफ यू आर वाचिंग मी देन ट्रस्ट मी, यू आर वेरी लविंग पीपल. बहुत प्यारे हो तुम यार, बहुत प्यारे हो. दे मतलब जब भी मेरे साथ ऐसा, मैं 4 बार अगर बाहर निकली हूँ, मेरे पास 5-10 बार ऐसा हुआ है, दे यूज्ड टू कम, आर यू अ व्लॉगर, आई सेड यस. तो दे यूज्ड टू आस्क मी, दे यूज्ड टू आस्क माय चैनल एंड दे यूज्ड टू सब्सक्राइब. एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम हु डिड दैट. एंड इट जस्ट एनकरेज्ड मी विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ सब कर रहे हैं और कितने सपोर्टिव है, ये कितना अच्छा चीज़ है. एक होता है ना कि आप उस चीज़ को समझ रहे हो कि ओहो ये तो टाइम पास है, लेकिन जब आपको कोई बोल दे अच्छा आप ये कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस, टू कंटिन्यू इट, तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं घर आके कंटिन्यू करना पसंद करूंगी. ऑब्वियसली माई मदर इज नॉट एज सपोर्टिव, माई फादर इज नॉट एट ऑल सपोर्टिव, बट देन मैंने अपनी मम्मी को बिठाया और समझाया कि मम्मा देखो, दिस इज द थिंग, आई एम गोना डू इट, आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट, प्लीज डू एक्सेप्ट इट स्लोली
slowly and gradually, and now she has accepted it. उन्होंने accept कर लिया है. Now I make videos when I make videos, तो she is like okay, she is happy. बट माई फादर थोड़ा फेसेस बनाते हैं, उनको लगता है कि आप पागल वाला काम कर रही है, क्यों कर रही है, टाइम वेस्ट है, पढ़ाई पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, कुछ करो, यू नो जो भी आपका काम है उसमें घुसो. एनीवेज, बट स्टिल आई थिंक एज एन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पेरेंट, that's fine, he will understand it gradually. ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, आप धीरे धीरे सारी चीज़ों के लिए फाइट करते हैं. being a girl or being a small town girl, it happens, it just happens and it's very normal. You just have to take your stand and fight it. और दूसरा रीजन ये है कि अब मैं रिलेटिव्स के और सोसाइटी के बारे में कतई नहीं सोचूंगी, क्योंकि पहले मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी, क्यों क्या कैसे कैसे किधर किधर किधर. अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कुछ नहीं सोच रहा होता, पता है आपको. और अगर वो सोच रहा है तो उसे सोचने दो. क्योंकि पता है क्या, इससे आपको लॉस हो रहा है, आप वो सोच रहे हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं रहा. और यू योरसेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए. यू योरसेल्फ इज द बिगेस्ट हर्डल. कोई नहीं आ रहा आपके रास्ते के बीच में, आप खुद आ रहे हैं. चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे आपका मेंटल इमोशनल जिम जाना हो, मोटिवेशन हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ना हो सकता है आपके पास टाइम ना हो सकता है आपके पास वो एक मोटिवेशन ना हो, चाहे कुछ भी हो. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ चाहिए और आप उसके ऊपर लग जाओ तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी. और आप बस उस समंदर में पड़े रहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा. कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अपने थॉट्स को साइड में रख कर और उस चीज को शुरू करें. और a very good friend of mine, I said that मैं ये चीज कर रही हूँ, do you have any suggestion? The person just said only one suggestion for you, only one suggestion, and the suggestion is just do it, do not overthink. एंड वो चीज मेरे माइंड में बस गई है. कुछ भी करना हो, कहीं भी डर लग रहा है, कॉन्शियस लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, व्हाटएवर, मैं अपने आप को बोलती हूँ जस्ट डू इट. और यही मैं आप सभी को, मेरे सब्सक्राइबर्स को समझाना चाहूंगी कि अगर आप भी ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, योरसेल्फ are the biggest hurdle, and no one is the biggest hurdle, trust me. and जब आप इसको बहुत गहराई से सोचेंगे ना तो आप पाओगे कि यही सच है. एंड एनीवेज, तो अब मैं कोशिश करूंगी पूरी जी जान से कि मैं अपने चैनल पर कंसिस्टेंट रहूं, नो मैटर व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटकम, मोनेटाइज हो रहा है नहीं हो रहा, बिकॉज मुझे वीडियोस बनाना पसंद है. एंड आई एम गोइंग टू फॉलो माय पैशन बिसाइड्स व्हाट आई एम डूइंग इट. And yes, this was some soulful बातें when Sonika speaks, and we are going to continue this series, guys. अगर आपको लगता है कि मुझे इन बातों पे डिस्कस करना चाहिए, then please do let me know in the comments कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and whether should I continue with it, and क्या-क्या चीज़ों पे हमें डिस्कस करना चाहिए. It can be anything like anything. And see you soon. Thank you so much for watching me, and thank you so much for being such a big support to me. And yes, bye.